माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आज किरण जी और मैं केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ भारी बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश में जो संकट पैदा हुआ है, उस संकट में स्थिति का आकलन करने, प्रभावित इलाकों को देखने और अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के साथ मिलकर इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए आए हैं। आज हमने बाय रोड कौसिकी के डैमेजेज को, जो नुकसान हुआ है, उसको देखें और प्रभावित जनता से, भाई बहनों से भी अपनी चर्चा और बातचीत करके स्थिति को समझें। स्थिति भयावह है, संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि तत्परता पूर्वक जो कदम उठाए गए, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें जान का नुकसान थोड़ा कम हो पाया। एक भी जिंदगी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन फिर भी कई लोगों को निकालने में सफल हुए। अभी जो हमने रिव्यू मीटिंग की, उसमें राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ साथ एमएलए भी थे, हमारे मिनिस्टर्स भी थे, वर्चुअली भी जुड़े थे, डीसी भी जुड़े हुए थे। कई जगह से रोड अभी भी ब्लॉक है, हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, वो भी जगह जगह से टूटी हुई है, ब्रिजेज डैमेज हुए हैं। कई जगह किसान की फसलें बुरी तरह से चौपट हो गई है, प्रभावित हुई है। हॉर्टिकल्चर की भी फसलें हैं, धान जैसी फसलें भी है, किसानों को भी व्यापक नुकसान हुआ है। कई घर टूटे हैं, बह गए हैं। एक जगह तो हम खुद देख के आए, पूरा का पूरा मकान बह के नीचे चला गया, मलबा केवल शेष रह गया। पशु भी मारे गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, टेलीफोन की जो कम्युनिकेशन है वो भी कई जगह ठीक नहीं है और पीने के पानी का संकट है। इस समय दो काम हमको करने हैं। राज्य सरकार कर रही बखूबी, लेकिन केंद्र सरकार पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी रहेगी। एक, तत्काल अस्थायी व्यवस्थाओं की बहाली, लोगों तक ठीक से राशन पहुंच जाए। जो रोड अभी पूरी, कुछ गांव ऐसे जो आज भी ब्लॉक है, अभी उन तक हम पहुंच पाए। राशन, दवाइयां, पीने का पानी, एक तो तात्कालिक काम करेंगे, लेकिन दूसरा जो बड़ा काम करना है, यहाँ की स्थिति का आकलन करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रिपोर्ट अभी सौंपी है, वो अंतरिम है, क्योंकि अभी जो नुकसान हुआ है उसका सही अंदाज नहीं लगा, आकलन नहीं हुआ। तो एक अंतरिम रिपोर्ट वो भेजेंगे और इसके बाद पूरे डैमेज का अंदाज करके फिर एक विस्तृत रिपोर्ट आएगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ की पूरी परिस्थिति की माननीय किरण जी और मैं जानकारी देंगे। गृह मंत्री जी के ध्यान में सारी बातें लाएंगे और इतना हम आज कह सकते हैं कि बड़े संकट होने के बावजूद भी इस संकट के पार अरुणाचल प्रदेश की जनता को निकाल के ले जाएंगे। हर संभव सहयोग जो यहाँ सामान्य जनजीवन की बहाली के लिए जरूरी है, वो हर संभव सहयोग भारत सरकार करेगी, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और कल भी हम कुछ स्थान पे जाके जनता से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, परिस्थितियां देखेंगे और फिर हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम सामान्य परिस्थितियों को बहाल कर लें और जनता की जिंदगी में कोई कष्ट ना रहे, इसकी चिंता करें। धन्यवाद। हर वर्ष
के दौरान कई सड़कें और पुल बार-बार क्षतिग्रस्त होते जाते हैं, हमेशा क्षतिग्रस्त रहते हैं। तो क्या केंद्र सरकार अस्थायी मरम्मत की बजाय कोई स्थानीय समाधान लागू करने की योजना बना सकती है? समाधान आसान नहीं है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बारिश बहुत होती है, लेकिन आज ही हम लोगों ने चर्चा की कि एक तो रहता है कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें, दूसरा यहाँ की परिस्थितियों को देख के लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे बनाई जा सकती है, उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। जैसे खेती के बारे में हमने आज तय किया, मैं आज बहुत विस्तार से बात नहीं कर रहा प्रेस पे, लेकिन हम कोई साइंटिफिक रोड मैप बना सकते हैं क्या कि ज्यादा पानी में कौन सी फसलें ज्यादा बेहतर हो सकती है, तो उस दिशा में भी काम करें। अभी तो प्रारंभिक आकलन हो रहा है। तात्कालिक सहायता SDRF के अंतर्गत तत्काल राज्य को केंद्र सरकार देती है। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल जो सहायता करनी आवश्यक है वो भी करेंगे, और बाद में फिर विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद क्षति के आकलन के हिसाब से पूरी सहायता की जाएगी। वो बाद में करते रिलीफ का नहीं, वो ब्रीफ नहीं देखिए, अब अभी तो केवल हम नुकसान का आकलन करने आए हैं, विस्तार से बात फिर बात